कि भैया बहन, आज हम लोग ठक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठक प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत में विशेषण के रूप में होता है, साथ ही हिंदी में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। ठक से बने शब्द हिंदी में भरे पड़े हैं जो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। अब आप देखिएगा ठक प्रत्यय की प्रकृति। यह तद्धित प्रत्यय है और यह संज्ञाओं से लगता है और लगने के साथ यह प्रकृति के प्रथम स्वर वर्ण की वृद्धि और अंतिम स्वर का लोप करता है और ठक ईट में बदल जाता है। ई और क पूरा क होगा और उस तरह होकर के ये शब्दों को बदल देता है और ये विशेषण का निर्माण करता है। विशेषण कहने का अभिप्राय यह हुआ कि पुल्लिंग में इसका अलग रूप हो जाएगा, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक में अलग। पुल्लिंग में ये बालक के समान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में इससे निप प्रत्यय लगेगा तो इस दीर्घ का अंत हो जाएगा जो नदी के समान रूप चलेगा और नपुंसक में ये फल के समान चलेगा। अब देखिए ठक तद्धित प्रत्यय है या संज्ञाओं से तैयार किया गया है। ठक से बने शब्द विशेषण होते हैं। ठक बराबरी होकर शब्दों से लगता है, प्रथम स्वर की वृद्धि और अंतिम स्वर का लोप करता है और स्त्रीलिंग बनाने तो नीक लगता है जो सारी बात लिख दी गई है। अब देखिए अर्थ से ठक लगा तो आ हो गया, औ को आ गया आर्थिक और थ का अलोप करके इक लगा आर्थिक। मूल शब्द बना आर्थिक। पुल्लिंग में आर्थिका, स्त्रीलिंग में आर्थिकी और नपुंसक में आर्थिकम। ये तीनों शब्द विशेषण हुए। आर्थिका विकास, आर्थिकी उन्नति, आर्थिकम निवेदनम। उसी तरह से अ के बाद ई वाला इच्छा से ठक हुआ ऐच्छिक मूल शब्द ऐच्छिका, ऐच्छिकी, ऐच्छिकम। उसी तरह से उद्योग से ठक होगा तो औद्योगिका, 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 औद्योगिकी, औद्योगिकम। अब देह से ठक लगा तो दैहिक, तो दैहिका, दैहिकी, दैहिकम। उसी तरह लोक से लगेगा तो लौकिक। तो इस तरह से ठक से बने शब्दों का रूप कैसे डेवलप करता है ये बताया गया। अनुवाद में इसका प्रयोग विशेषण के तौर पर होता है। अब देखिए अहम भारतस्य नागरिका अस्मि, ये सामान्य शब्द है नागरिक और ये नगर से ठक लगा है तब नागरिक बना है। पहचान हो गई। जिन शब्दों के अंत में इक लगा हुआ मिलेगा उनमें आपको ठक प्रत्यय जानना चाहिए। ठक के तीन रूप हैं, ठक, ठय और ठन। तो हमको ठय और ठन नहीं पढ़ना है, केवल ठक ही पढ़ना है। अब मैं कुछ वाक्य पढ़ रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। मानवा सामाजिका प्राणी अस्ति, यहाँ सामाजिक इक है। पर्यावरण रक्षण अस्माकं नैतिकं कर्तव्यम अस्ति, यहाँ नैतिकम इक वाला हुआ। अद्यत्वे औद्योगिक विकास सर्वत्र दृश्यते, औद्योगिक में दिख रहा है। और अगला विद्या लौकिकी अलौकिकी च उन्नति भवति, लौकिकी और अलौकिकी यह भी सुनाई पड़ रहा है। मम गृहे मांगलिका कार्यक्रम संपत्स्यते, यहाँ भी एक सुनाई पड़ रहा है। यानी सब ठक से बने हुए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक रूप में आए हुए हैं। सामाजिका, औद्योगिका, मांगलिका पुल्लिंग है, नैतिकम नपुंसक है और लौकिक अलौकिक स्त्रीलिंग है। इसी तरह इनका अलग अलग करेंगे तब देख लेंगे कि समाज में ठक है, नीति में ठक है, उद्योग में ठक है, लौकिक और अलौकिक में ठक है, मंगल से ठक लगा है, ये आप समझ जाएंगे। अब अगला भाग देखिए, सामाजिका प्राणी। प्राणी का विशेषण सामाजिक हो गया। नैतिकम कर्तव्यम, कर्तव्यम का विशेषण नैतिकम हो गया। औद्योगिक विकास है यहाँ हो गया विशेषण विशेष। लौकिकी उन्नति विशेषण विशेष। मांगलिका कार्यक्रम इस तरह से होगा। अब ठक प्रत्यय के स्थान भी हुआ है, देख लिया आप। और ये अ को प्रकृति को आ किया, प्रथम स्वर अर्थ के अ को आ किया,
इच्छा की को आय कर दिया, उद्योग के ऊपर अव कर दिया, इस तरह ये परिवर्तन किया और अंतिम अक्षर का लोप करके एक बन के लग गया। स्त्रीलिंग में निक लगा तो औद्योगिकी हुआ, इस तरह से लिखना है। अब ऐसे शब्दों का आप संग्रह कीजिए। धर्म जो ठग, सत्ता जो ठग, सेना जो ठग, कल्पना जो ठग, बुद्धि जो ठग, प्रकृति जो ठग, देव जो ठग, इतिहास जो ठग, साहित्य जो ठग इत्यादि। और मैंने दिया यहाँ अहम भारत से नागरिका अस्मि, नागरिका में नगर जो ठग हुआ, अत्र उत्सव भवति, तो धर्म जो ठग क्या होगा, देखेंगे नागरिका नगर हुआ नागरिक, धर्म होगा धार्मिक, क्योंकि अ को आ करना है, न के अ को आ हुआ तो ध के अ को आ हुआ। भारतस्य औद्योगिकी स्थिति विचित्रा अस्ति। भारतस्य स्थिति तो भौगोलिकी स्थिति, भूगोल से ठग हुआ तो भू को भव होगा और गोलिक रीडिंग लग जाएगा। स्थिति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए भौगोलिकी होगा। तो भारत से भौगोलिकी स्थिति विचित्रा अस्ति। दिल्ल्याम अनेकानि स्थानानि सन्ति, इतिहास जो ठग ई को अय होना है तो ऐतिहासिकानि स्थानानि सन्ति। अब देखो सह विद्वान अस्ति, वेद जो ठग तो वैदिका विद्वान अस्ति। इसके अलावा संप्रति देशस्य स्थिति संतोषप्रदा, तो आर्थिकी स्थिति हो जाएगा। साप्ताहिक अवकाश रविवासरे भवति। अयम काल्पनिक उपन्यासः अस्ति। काल्पनिक पर समझिएगा। मम पुस्तकालये अनेकाः साहित्यिक पत्रिकाः आयान्ति। औद्योगिक शब्द बनेगा औद्योगिकेन विकासेन पर्यावरणम प्रदूष्यते। अब वर्ष जो ठय कर दिया है वहीं समयवाचक से ठय हो जाता है। तो वार्षिक्याम परीक्षायाम मया पर्यावरणम विषयम अवलंब्य निबंध लिखता। दैनिकम दिन से ठय लगा तो दैनिकम कार्यम मया संपन्नम, इस तरह से हुआ। अब गृह काल में देखेंगे तो आपको दिया गया है बोर्ड पर। इसके अलावा भी नैतिकम नहीं होगा, नैतिक उपदेश, प्रायोगिक अभ्यास, मासिकी परीक्षा, औपचारिकम निमंत्रणम, भौतिकी मौलिकी कीर्ति, प्राकृतिकम दृश्यम, विद्या प्राथमिक विद्यालय, आध्यात्मिकी विद्या। इस तरह विशेषण विशेष का लिंग विभक्ति वचन एक होगा, इस आधार पर प्रयोग किया जाएगा। एक प्रत्यय वालों को विशेष देख करके उनके लिंग वचन देख करके मिलाया जाता है। और इस पाठ को एक बार और कल परसों देंगे तो और ढंग से आप समझिएगा। हो सकता है PDF पे दें तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। ये बनाइएगा और इसको बार बार पढ़िएगा, व्हाट्सएप पर रखिएगा। समय पड़े तो मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।